शुरू करते हैं। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे महात्मा गांधी व राष्ट्रीय आंदोलन। ठीक है, तो शुरू करते हैं महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अपन देखेंगे महात्मा गांधी जी के जीवन के बारे में। तो जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में। माता का नाम पुतलीबाई था, पिता का नाम करमचंद गांधी था। ठीक है, और इनके राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और इनके जो पुत्र थे उनके थे हरीलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है, और जमनालाल बजाज को पांचवा पुत्र कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी का। इनकी मृत्यु हुई थी 30/1/1948। ठीक है, नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई दिल्ली के बिरला भवन में प्रार्थना के समय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1876 ईस्वी में प्राइमरी स्कूल में अध्ययन किया इन्होंने। कस्तूरबा के साथ सगाई हो गई थी जब वे प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे थे तभी। 1881 ईस्वी में राजकोट हाई स्कूल में अध्ययन किया। 1883 ईस्वी में 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा के साथ इनका विवाह हो गया। ठीक है, 1883 में 13 वर्ष, 83-13 ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, 1887 ईस्वी में भावनगर के श्याम लाल दास कॉलेज में प्रवेश, परंतु एक सत्र बाद ही कॉलेज छोड़ दिया। 1888 में वकालत करने हेतु इंग्लैंड रवाना हो गए और प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। बात करते प्रथम पुत्र कौन थे, यहाँ पर ने देखा था हरीलाल। ठीक है, फिर बात करते हैं इम्पोर्टेंट बात। माता ने इंग्लैंड भेजने से मना किया तो बहिर जी सूरी को साक्षी बनाकर पुतलीबाई को 3 वचन, ठीक है, मांस, मदिरा और स्त्री से दूर रहेंगे। ठीक है, तब गए इंग्लैंड। इनकी माँ ने तो मना कर दिया, लेकिन बहिर जी सूरी को उन्होंने साक्षी बनाया और अपनी वाइफ को, पुतलीबाई को उन्होंने वचन दिया कि वो न मांस, न मदिरा, न स्त्री, तीनों का सेवन नहीं करी, तीनों से दूर रहेंगे। ठीक है, इंग्लैंड में। फिर बात करते हैं 1891 ईस्वी में वकालत बैरिस्टर की उपाधि के साथ अध्ययन पूर्ण किया और भारत आए। ठीक है, माता की मृत्यु हो गई। राजकोट व बम्बई में वकालत प्रारंभ की, असफल रहे। फिर 1893 में दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी हेतु भारतीय मुसलमानों के व्यवसाय संघ की मांग पर दक्षिण अफ्रीका ट्रांसवेल की राजधानी प्रोट्रिया केस लड़ने पहुंचे। ठीक है, किसके कहने पर, दादा अब्दुल्ला। ठीक है, दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी हेतु भारतीय मुसलमानों के व्यवसाय संघ की मांग पर, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के ट्रांसवेल की राजधानी प्रोट्रिया केस लड़ने। फिर अफ्रीका जाते समय गांधी जी को ट्रेन में रंगभेद नीति का सामना करना पड़ा। उन्हें प्रथम श्रेणी की टिकट होते हुए भी रेल से उतार दिया गया। ठीक है, फिर 1894 ईस्वी में गांधी जी ने अफ्रीका में ही रहकर रंग भेद नीति का सामना करने, सामाजिक कार्य करने व वकालत करने का निर्णय लिया। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना वहीं पे की थी गांधी जी ने, अफ्रीका में ही, 1894 में। याद रखिएगा, नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 में गांधी जी ने अफ्रीका में ही रहकर की थी। ठीक है, बात करते हैं 1896 ईस्वी में पुनः भारत लौटे। अपनी पत्नी व 2 पुत्रों को अपने साथ नटाल ले गए। ठीक है, फिर 1899 में बोअर के युद्ध में घायल ब्रिटिश सैनिकों की सहायता हेतु भारतीय एम्बुलेंस सेवा स्थापना की। तो 1899 में भारतीय एम्बुलेंस सेवा स्थापना की गांधी जी ने, किस लिए, बोअर के युद्ध में घायल ब्रिटिश सैनिकों की सहायता के लिए। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि ब्रिटेन ने जुलू व बोअर का पदक प्रदान किया, ठीक है, गांधी जी को। बात करते हैं 1901। अब की डेट, अब से 1901 से डेटलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक एक पूरा एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पुनः अपने परिवार सहित भारत लौटे। अफ्रीका में रह रहे भारतीयों को आश्वासन दिया कि उन्हें जब भी ज़रूरत होगी वो पुनः अफ्रीका लौटेंगे। ठीक है, बम्बई में वकालत का दफ्तर खोला, संपूर्ण देश का दौरा किया, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। तो ये ज़रूरी है कि 1901 में, ठीक है, 1915 में वो आए थे, लेकिन 1901 में जब वो आए थे तभी उन्होंने भाग लिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं कन्फ्यूज हो सकता है, इसलिए ये भी याद रखिए कि 1901 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया और बेलगाम 1924 में एकमात्र ऐसा कांग्रेस अधिवेशन था जिसमें गांधी जी अध्यक्षता किए थे। नेक्स्ट बात करते हैं 1902 ईस्वी में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर अफ्रीका लौटे। 1903 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में इंडियन ओपिनियन की स्थापना की। ठीक है, वो वकालत दफ्तर के रूप में। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1904 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी इन्होंने किया और फिनिक्स फॉर्म आश्रम डरबन में स्थापना की। ठीक है, गांधी जी ने। गांधी जी के जीवन की बात करें तो 1906 ईस्वी में गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। ठीक है, जब उन्होंने
एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में सत्याग्रह प्रारंभ किया। सत्याग्रह मतलब क्या होता है? अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष। 1907 ईस्वी में ब्लैक एक्ट भारतीय व अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के लिए विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1908 ईस्वी में गांधी जी पहली बार सत्याग्रह हेतु जोहान्सबर्ग जेल में कैद हुए। तो ये जो पहली बार वाले शब्द होते हैं ना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पहली बार इंडिया की बात नहीं है, अगर टोटल पहली बार आए और ऑप्शन में जोहान्सबर्ग आए तो 1908 में ईस्वी में पहली बार गांधी जी सत्याग्रह हेतु जोहान्सबर्ग जेल में कैद रहे। अगला देखते हैं, भारतीय व एशियाई लोगों के लिए जा रहे पंजीकरण के कागज जला दिए गए, इसी कारण उन्हें कारावास को दंड मिला। रंग भेद नीति के विरुद्ध गांधी जी ने 1913 ईस्वी में द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें 2000 भारतीय श्रमिक शामिल हुए। यह यात्रा न्यूजीलैंड से नेटाल तक थी। अंततः अफ्रीकी सरकार को झुकना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट इसी में है कि जून 1914 ईस्वी में सरकार व गांधी जी के मध्य समझौता हुआ तथा रंगभेद नीति समाप्त हुई। ठीक है, तो इन्हें यहाँ सफलता मिल गई 1914 में। नोट, इसी समय प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 में गांधी जी अफ्रीका में रहे भारतीय युवा वर्ग को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया तथा एक अस्पताल की इकाई स्थापित की। 9/1/1915, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अरेबिया नामक जहाज का नाम क्या था? अरेबिया नामक जहाज से मुंबई स्थित अपोलो बंदरगाह पर उतरे। इस प्रकार लगभग 21 वर्ष के प्रवास के बाद गांधी जी भारत लौटे। इसी याद में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये फैक्ट पूरी लाइन ऐसे याद कर लेनी है कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अरेबिया नामक जहाज से मुंबई स्थित अपोलो बंदरगाह पर उतरे। इस प्रकार लगभग 21 वर्ष के प्रवास के बाद गांधी जी भारत लौटे। इसी याद में प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भारत पहुंचने के बाद भी गांधी जी ने भारतीय युवा वर्ग को भी ब्रिटिश सेना में भर्ती होने व प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेने हेतु प्रेरित किया। गांधी जी के इस सहयोगपूर्ण कार्य से प्रसन्न होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की अनुशंसा पर ब्रिटिश सरकार ने गांधी को कैसरे हिंद की उपाधि तथा एक स्वर्ण पदक प्रदान किया। क्यों किया? क्योंकि गांधी जी नौजवानों को प्रोत्साहित करते थे ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध में ज्वाइन करने हेतु। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय लोगों ने गांधी जी से नाराज होकर सार्जेंट कहा, सेना में भर्ती कराने वाला अधिकारी। ठीक है, लोगों ने देखा कि गांधी जी भर्ती करा रहे हैं भारतीय नौजवानों को ब्रिटिश फौज में वर्ल्ड वार में लड़ने के लिए, तो भारतीय लोगों ने नाराज गांधी जी को बोला सार्जेंट बोला। ठीक है, सार्जेंट होता क्या? सेना में भर्ती कराने वाला अधिकारी होता है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि गांधी जी के मित्र जीवन लाल देसाई ने साबरमती नदी के किनारे स्थित अपना कुचराब नामक बंगला गांधी जी को दे दिया। ठीक है, यहीं 25/5/1915 को गांधी जी ने भारत अपना प्रथम आश्रम सत्याग्रह आश्रम स्थापित किया। ठीक है, कुचराब नामक बंगला दिया था इनके एक दोस्त थे जीवनलाल देसाई ने। ठीक है, वो था स्थित साबरमती नदी के किनारे। एक अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि गांधी जी के एक अन्य धनी व्यापारी मित्र अम्बालाल साराभाई ने साबरमती व कुचराब बंगले के आसपास की जमीन को खरीद कर यह भूमि गांधी जी को दान दे दी, जहाँ 17/6/1917 ईस्वी को सत्याग्रह आश्रम का नाम बदलकर साबरमती आश्रम कर दिया गया। ओके, नहीं देखते हैं 1916 में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन होता है, राजकुमार शुक्ल पहली बार गांधी जी से मिले। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि राजकुमार शुक्ल पहली बार गांधी जी से कब मिले? तो 1916 जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1916 वाला जो लखनऊ में हुआ था वहीं पे मिले थे। फरवरी 1916 में ही गांधी जी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए तथा मुख्य वक्ता के रूप में बोलने का अवसर प्राप्त हुआ गांधी जी को। अब गांधी जी की हाईलाइटेड पॉइंट देखते हैं। गांधी जी को सत्याग्रह की प्रेरणा डेविड थोरो के लेख सिविल डिसोबीडियंस तथा लियो टॉलस्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। किसे? तो डेविड थोरो के लेख सिविल डिसोबीडियंस और लियो टॉलस्टॉय के किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू व जॉन रॉकिंस की अनटू द लास्ट से मिली। किससे मिली है? तो ये याद रखिएगा। गांधी जी का सत्याग्रह सत्य व अहिंसा पर आधारित था, जिसमें उपवास, हिजरत, बंदी, हड़ताल इत्यादि शामिल था। अगला देखते हैं, गांधी जी वैचारिक मतभेदों के कारण होम रूल लूक आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे। वैचारिक मतभेदों के कारण। नेक्स्ट देखते हैं, अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर 1915 और 1916 ईस्वी में संपूर्ण भारत में दो
बार भ्रमण किया, ठीक है, 2 वर्ष भ्रमण किया। जब वो 15 में आए, 15-16 सिर्फ उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर पूरा भारत घुमा, उनके लोगों को समझा, उनकी एक्टिविटी को समझा कि कैसे यूनाइट किया जाए। नेक्स्ट, समस्त राजनीतिक व सामाजिक परिस्थितियों को समझने के बाद अपने जीवन के प्रारंभिक 3 सत्याग्रह, ठीक है, 1917-18 के दौरान तीनों इनका सत्याग्रह हुआ था, के दौरान क्रमशः चंपारण, खेड़ा व अहमदाबाद में मिले मजदूरों के साथ उनको हित के लिए लड़े, ठीक है, चंपारण, खेड़ा व अहमदाबाद में मिल मजदूरों के साथ लड़े, ठीक है। गांधी जी की प्रमुख उपाधियों की बात कर लेते हैं। तो उपाधि राष्ट्रपिता की किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने। महात्मा की रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, चंपारण नील विद्रोह के दौरान। और बापू की जवाहरलाल नेहरू व ऑप्शन में ये भी हो सकता है CF एंड्रूज, लेकिन देखिएगा जो बेटर हुआ आप ऑप्शन देख के। सार्जेंट भारतीय लोगों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने बोला था। कैसर हिंद ब्रिटिश सरकार द्वारा लाल हार्डिंग सेकंड की अनुशंसा पर। और मलंग बाबा कबायली जाति द्वारा। वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, ये याद रखिएगा माउंटबेटन वाला। और अर्धनाम फ़कीर विंस्टन चर्चिल, और अर्धनाम फ़कीर विंस्टन चर्चिल, देशद्रोही फ़कीर फ्रैंक मैरिस, और सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथि लोगों द्वारा, ठीक है। और कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट, कुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका में दिए गए थे एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट द्वारा। और भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। आधुनिक युग का अजात शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी याद रखिएगा कि आधुनिक युग का अजात शत्रु गांधी जी को किसने कहा? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा। चंपारण नील सत्याग्रह की बात करते हैं जो हुआ था 1917 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बिहार में। इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, हुआ क्यों था। तो बिहार चंपारण के किसान नील की खेती व 3 कटिया पद्धति से परेशान थे, ठीक है। होता क्या था कि खेतों को कुल 20 भागों में विभाजित किया जाता था और 3 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। बिहार में भूमि के टुकड़ों को कट्ठा कहा जाता है, इसलिए 3 कठिया कट्ठा, वही सा है शब्द। चंपारण नील सत्याग्रह ये देख सकते हैं आप, एक तो इमेज मिली थी NCERT से तो डाल दिया गया है। और एडवोकेट गोरख प्रसाद का वह घर, ठीक है, जहाँ गांधी जी ने चंपारण नील सत्याग्रह के दौरान निवास किया। ये क्या नाम था? एडवोकेट गोरख प्रसाद, यहीं पे रहते थे जब उन्होंने चंपारण सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं डिटेल में। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916, ठीक है, जो 1916 में हुआ था, राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिले तथा चंपारण के किसानों को समस्याओं से अवगत कराया। उसके बाद क्या होता है कि राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी जी को लेकर चंपारण पहुंच जाते हैं, ठीक है। वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से मिलते हैं, WB हिचकॉक, ठीक है। और उतरते ही ये जो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन था? हिचकॉक था। और मोतिहारी रेलवे स्टेशन गांधी जी को गिरफ्तार, जैसे उतरे उनको गांधी जी को गिरफ्तार, ठीक है। अब गांधी जी ने बोला, यहाँ पे देखिए ना, निवेदन पर राजकुमार शुक्ला के निवेदन पर गांधी जी गए, ठीक है। चंपारण जैसे पहुंचे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहाँ का WB हिचकॉक था, मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन बाद में गांधी जी बातचीत करते हैं। गांधी जी कहते हैं किसानों से मिले, रिपोर्ट तैयार की, उन्होंने कुछ हिंसा का काम नहीं किया, मिले, रिपोर्टें मंगाई, सबकी प्रॉब्लम सुनी और एडवोकेट गोरख प्रसाद के घर पर निवास किया। 25% हिस्सा सरकार ने लौटा दिया किसानों को, ठीक। अब सहयोगी क्या देख लेते कौन कौन था चंपारण में। तो बृहस्पति शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, वही गांधी जी के सचिव थे वो, और नरहरि पारेख, JB कृपलानी और जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, शुक्ल के निवेदन पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। ये क्वेश्चन ये आप पहले ही देख लिए हैं, ठीक है। राजकुमार शुक्ल, तो यही उन्हीं की बातें हो रही है। चंपारण, ठीक है, WB हिचकॉक, ठीक है, के आदेश पर गांधी जी को मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। भारत में गांधी का प्रथम कारावास था कहाँ पे? ये पूछ सकता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बार जब वो चंपारण गए, उतरते ही मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर उनको जेल में डाल दिया गया। भारत में गांधी का प्रथम कारावास था यहीं पे। सरकार ने गांधी को अपना सहयोगी मानकर जेल से मुक्त कर दिया। गांधी अपने सहयोगी के साथ किसानों से मिले, रिपोर्ट तैयार की। इस दौरान वह एडवोकेट गोरख प्रसाद के घर पर रुके। नेक्स्ट देखते हैं इसी में, ब्रिटिश सरकार ने एक फ्रेंच शाह की अध्यक्षता में किसानों हेतु जांच कमेटी बनाई। अंततः सरकार को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा। 3 कटिया पद्धति को समाप्त कर वसूली का 25% भाग किसानों को लौटा दिया। गांधी के इस प्रथम सफल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दे दी। इसी सत्याग्रह से महादेव देसाई गांधी के सचिव बने तथा जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। नोट करने वाली बात यह है
कि चंपारण नील सत्याग्रह का उल्लेख दीनबंधु के ग्रंथ नील दर्पण में, ठीक है। दूसरा, जेवित ब्राउन के ग्रंथ गांधीज राइज टू पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में भी मिलता है। अब दूसरे सत्याग्रह की बात करते हैं, खेड़ा सत्याग्रह। कब? 1918। कहाँ पे? गुजरात में। कारण था कि 1918 ईस्वी में गुजरात में भयंकर अकाल पड़ा था और ब्रिटिश सरकार ने मालगुजारी बंद नहीं की, अपितु 23% राजस्व बढ़ोतरी कर दी थी। अकाल नीति के अनुसार यदि 3/4 3/4 75% फसल नष्ट हो जाने पर किसानों का पूरा लगान हुआ कर्ज माफ होना चाहिए, ठीक है। किसानों के निवेदन पर गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया तथा अपने सहयोगियों विट्ठल भाई पटेल के साथ खेड़ा पहुंचे। वह अपने अन्य प्रमुख सहयोगियों जैसे कि मोहनलाल पांड्या, इंदुलाल याग्निक, वल्लभ भाई पटेल के साथ मिलकर खेड़ा का दौरा किया। गांधी जी ने घोषणा की कि केवल वही किसान कर देंगे जो सक्षम हो, परंतु पहले सरकार को गरीब किसानों को लगान माफ करना होगा। ओके। फिर 23 मार्च 1918 ईस्वी को सरकार ने गांधी जी की बात मान ली, आदेश पारित किया कि केवल सक्षम किसानों से ही राजस्व कर वसूला जाएगा। नोट करने वाली बात यह है, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान ही अनुसुईयाबेन पटेल गांधी से मिली तथा अहमदाबाद मिल मजदूरों के पक्ष में सत्याग्रह करने हेतु निवेदन किया। फिर गांधी जी ने खेड़ा किसान सत्याग्रह की बागडोर वल्लभ भाई पटेल को सौंप दी, अहमदाबाद चले, ठीक है। देखते हैं खेड़ा किसान आंदोलन के दौरान गांधी जी। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि हार्डिमन ने खेड़ा किसान सत्याग्रह को भारत का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है। किसने? हार्डिमन ने। तो भारत का प्रथम वास्तविक सत्याग्रह खेड़ा सत्याग्रह को कहा है हार्डिमन द्वारा, याद रखिएगा, पूछ सकता है। फिर बात करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है, 1918 ईस्वी में हुई थी। क्यों हुई थी? मिल मालिकों ने मजदूरों को ब्लैक बोनस देने से इनकार कर दिया। किसके विरुद्ध? अहमदाबाद की कपड़ा मिलों के मालिकों के विरुद्ध हुई थी और गांधी के सहयोगी कौन थे? अनुसुईयाबेन पटेल जी थी। ओके। गांधी जी अंबालाल साराभाई की बहन, ये अनुसुईयाबाई पटेल कौन थी? तो अंबालाल साराभाई की बहन थी, ठीक है। मिल मालिकों ने बोनस देने से इनकार कर दिया। मजदूर क्या 50% बोनस आते थे। फिर गांधी जी ने मिल मालिकों व मजदूरों के मध्य हुए इस विवाद को एक ट्रिब्यूनल के सौंपने का फैसला किया, ठीक है। ट्रिब्यूनल को फैसले का सौंपना किया। मिल मालिकों ने प्रारंभ में सहयोग किया परंतु कुछ समय बाद हड़ताल का बहाना करके अलग हो गए। ओके। मिल मालिकों ने आदेश केवल 20% बोनस दिया जाएगा, जो मजदूर इसे नहीं स्वीकार करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। गांधी जी ने 15 मार्च 1918 ईस्वी को मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल प्रारंभ की। भारत में गांधी जी की यह प्रथम भूख हड़ताल थी। तो पूछा जाएगा भारत में गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल कब थी, ठीक है। तो गांधी जी ने भारत में प्रथम भूख हड़ताल कहाँ रखी थी? ये देखिए ना, जो अहमदाबाद मिल हड़ताल में 1918 में जो था वही उसी के दौरान रखी थी, याद रखिएगा। 15/3/1918 ये मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल प्रारंभ की। मिल मालिकों को झुकना पड़ा, वह मजदूरों को 35% बोनस तक देने पे राजी हो गए, ठीक है। भूख हड़ताल किया, मिल मालिक झुक गए, उन्हें 35% देने के लिए राजी हो गए बोनस, ठीक है। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट 1919 की। क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने हेतु ब्रिटिश सरकार ने 1917 ईस्वी में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। 6 से 17 मार्च 1919 को इसकी समीक्षा हेतु दिल्ली इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में बहस चली। भारतीय लोगों के विरोध के बावजूद इसे पारित कर दिया गया, ठीक है। क्या था ये कि इस वक्त के तहत संदेह के आधार पर किसी को भी भारतीय को गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल भेज दिया जाए, जेल की सजा दी जाए। इंपॉर्टेंट बात यह कि मोतीलाल नेहरू ने इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा। भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा। गांधी ने इस कानून का विरोध करते हुए सत्याग्रह सभा की स्थापना की 23 मार्च 1919 को। इसमें जमनालाल दास, द्वारका दास, शंकरलाल बैंकर, उमर शोमानी, बीजी हार्निमन इत्यादि शामिल थे, ठीक है। उदारवादी नेताओं ने गांधी की सत्याग्रह का विरोध किया, जिसमें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तेज बहादुर सप्रू, श्रीनिवास शास्त्री व एनी बेसेंट शामिल थी, ठीक है। एनी बेसेंट ने गांधी को भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा कहा। तो ये स्टेटमेंट पूछ सकता है कि किसने गांधी को भारतीय राजनीति का छोटा बच्चा कहा? तो एनी बेसेंट ने कहा था। गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को देश भर में हड़ताल करने का अनुरोध किया। अब उसकी लुक कुछ है, जलियांवाला बाग के हत्याकांड की कुछ फोटोज़ हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ गोलियाँ हैं उसके निशान भी हैं, ठीक है। देखिए ना, सब लगे हुए हैं,
जितनी फ़ोटो मिली सब डाल दिया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं रॉलेट एक्ट। तो गांधी जी के अनुरोध पर संपूर्ण देश में हड़ताल, उपवास, धरना प्रदर्शन प्रारंभ हुए। इसी हड़ताल के दौरान हिंसा की घटनाएं भी हुई। गांधी जी ने पंजाब और दिल्ली में हो रही हिंसक घटनाओं को रोकने हेतु पंजाब गए, परंतु सरकार उन पर पाबंदी लगा दी। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने दिल्ली प्रवेश का प्रयास किया। सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर बम्बई भेज दिया, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात करें तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। कहाँ पे? अमृतसर में, पंजाब में हुआ था। पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, ठीक है, और इन्हीं को ही उधम सिंह ने ब्रिटेन जाकर मारा था। हत्याकांड के समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? जनरल ओडायर था, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह कि जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया गया। इसी जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसकी जांच हेतु हंटर कमेटी का गठन किया गया था। और विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, ठीक है। 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था, उसी समय नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और फिर उन्होंने इसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। वायसराय चैम्सफोर्ड की कार्यकारिणी सदस्य शंकर नायर ने भी इसका विरोध में इस्तीफा दे दिया। हत्याकांड क्यों? रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के 2 स्थानीय कांग्रेसी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किसली को गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। 10 अप्रैल 1919 को लोगों ने विरोध में रैली निकाली। ब्रिटिश सरकार ने दमन करने हेतु गोलीबारी की, जिसमें अनेक आंदोलनकारी मारे गए, इसीलिए इसे हत्याकांड कहा गया है, ठीक है। कोई पीसफुली विरोध कर रहा है और तुम गोली चलवा दे रहे हो, ओके। 10 अप्रैल को इस घटना के विरोध में 10 अप्रैल की इस घटना ये घटना 10 अप्रैल को हुई थी और 10 अप्रैल की इस घटना के विरोध में 13/4/1919 को बैसाखी के दिन जल्ली नामक सरदार के बाग में लोगों ने एक शांतिपूर्वक सभा का आयोजन किया। जनरल डायर ने सभा कर रहे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस समय हंसराज नामक व्यक्ति भाषण दे रहा था। हजारों लोग मारे गए, ठीक है। संपूर्ण भारत में इस जघन्य हत्याकांड का विरोध हुआ व निंदा की गई। ब्रिटिश सरकार ने हत्याकांड की जांच हेतु लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमेटी का नियुक्त की। इस कमेटी ने हंटर को दोषमुक्त घोषित किया। रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए लिखा कि केवल 37% लोग ही मारे गए। हंटर कमेटी के सदस्य कौन थे? जस्टिस रेस्किंस थे, जॉर्ज बैरो थे और थॉमस स्मिथ थे। चिमनालाल शितवाड़, शहजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण। नोट वाली बात यह है कि ब्रिटिश सरकार ने षड्यंत्र रच इस हत्याकांड के दोषियों को बचाने हेतु इंडेमनिटी बिल पारित कर जनरल डायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया, ओके। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने डायर के इस कुकृत्य को प्रशंसा करते हुए उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा, ठीक है, तथा शॉर्ड ऑफ ऑनर तथा 2600 पाउंड की धनराशि, एक तलवार और एक बंदूक देकर सम्मान किया। देख रहे हैं कैसी वहाँ पे जनरल डायर ने इस कुकृत्य की प्रशंसा करते हुए ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स ने जनरल डायर के इस कुकृत्य की प्रशंसा करते हुए उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा, शॉर्ड ऑफ ऑनर तथा 2600 पाउंड की धनराशि, एक तलवार और एक बंदूक देकर सम्मानित किया, ठीक है। मॉर्निंग पोस्ट नामक पत्रकार में डायर की सहायता हेतु 3000 पाउंड भी दिए। कांग्रेस ने इस हत्याकांड की जांच हेतु तहकीकात कमेटी गठित की, जिसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी, सी.आर. दास, तैयब जी और जयकर प्रसाद साहब इसके सदस्य थे। जयकर प्रसाद। गांधी जी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को पन्ने दर पन्ने लीपापोती कहा और 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। इस एक्ट के विरोध में की गई हड़ताल को अपनी हिमालयी भूल बताया। इसी समय चमनदीप ने नेतृत्व में पंजाब में डंडा कमेटी का गठन किया। ये क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि ये काफ़ी कम जगह जिक्र है। तो इसी समय चमनदीप के नेतृत्व में पंजाब में डंडा कमेटी का गठन हुआ। किसके? चमनदीप, याद रखिएगा। अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की, ठीक है। हमने गांधी जी का पूरा कार्यकाल देख लिया, ठीक है, हमने पूरा देख लिया। अभी रॉलेट एक्ट, हम देख रहे हैं अब खिलाफत आंदोलन। कारण क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन विजय रहा। ब्रिटेन ने तुर्की का विभाजन करने का निर्णय किया। भारतीय लोग तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। उन्हें लगा इस प्रकार विभाजन करने से खलीफा का शक्तियाँ छीन ली जाएंगी और अली बंधुओं के नेतृत्व में मोहम्मद अली व शौकत अली खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। खिलाफत आंदोलन देखिए कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन विजय रहा, ठीक है, और भारतीय लोग तुर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानते थे। उन्हें लगा कि इस प्रकार के विभाजन करने से खलीफा की शक्तियाँ छीन ली जाएंगी और अली बंधुओं के नेतृत्व में मोहम्मद अली व शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। इस समय तुर्की के सुल्तान थे महमद VI। गांधी जी भी इस खिलाफत आंदोलन में शामिल हो गए ताकि आगे चलकर भारत की स्वतंत्रता में मुसलमानों का सहयोग मिल सके।
गांधी जी ने इस खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का ऐसा सुनहरा अवसर माना जो अगले 100 वर्षों तक मिलना दूभर था। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि अलूबंदू हकीम अजमल खां, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहन इत्यादि ने मिलकर सितंबर 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया। तो क्वेश्चन ये आ रखा है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन कब हुआ? सितंबर 1919 में। और याद रखिएगा, अली बंधु, हकीम अजमल खां, अंसारी, डॉक्टर अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हजरत मोहनी इत्यादि शामिल थे। मेन यही लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। कब? 17 अक्टूबर 1919 को। अभी अपन ने देखा सितंबर में इन्होंने कमेटी बनाई थी, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी, और अक्टूबर में जाके, ऐसे क्रोनोलॉजी से याद रखिएगा, अक्टूबर में जाके इन्होंने खिलाफत दिवस मनाया। फिर 24 नवंबर 1919 को दिल्ली में आयोजित खिलाफत कमेटी सम्मेलन की अध्यक्षता में महात्मा गांधी के द्वारा की गई। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा, ये आया हुआ है कई बार। मार्च व 9 जून 1920 को इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। गांधी जी ने खिलाफत कमेटी की बैठक हुई थी, उसकी अध्यक्षता की, और इसी बैठक में 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। खिलाफत कमेटी की बैठक में ही जो कि इसी में ही असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया, जो कि 1 अगस्त 1920 को। 24 जून 1920 ईस्वी को गांधी ने वायसराय चेम्सफोर्ड को पत्र लिखकर कहा कि कुशासन करने वाले शासक को सहयोग करने से इनकार करने का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है। ओके, 1/8/1920 ईस्वी को सुबह तिलक जी की मृत्यु हो गई। संपूर्ण देश में शोक सभाओं, हड़ताल व धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया। और 10/8/1920 ईस्वी को, ठीक है, समवरेश संधि, तुर्की का विभाजन कर दिया गया, खिलाफत आंदोलन समाप्त कर लिया गया। ठीक है, तो ये पूछ सकता है कि खिलाफत आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो 10 जुलाई 1920 को। ठीक है, नहीं, अच्छा, ये है ना अगस्त, 10 अगस्त 1920 को। ठीक है, 10 अगस्त। तुर्की में कामला पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी। ठीक है, कामला पाशा के नेतृत्व में सरकार बनी। कामला पाशा ने सुल्तान खलीफा का पद समाप्त कर दिया। अगला बात करते हैं असहयोग आंदोलन। ठीक है, रौलक देख लिया, खिलाफत देख लिया, अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो भारत का प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के लेखक कौन थे? गांधी जी थे। सितंबर 1920 को, ठीक है, कलकत्ता विशेष अधिवेशन होता है। गांधी जी ने प्रस्ताव रखा। गांधी के प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तो सीआर दास साहब ने किया, और सहयोग किया मोतीलाल नेहरू ने। ओके, दिसंबर 1920 को कांग्रेस के नागपुर वार्षिक अधिवेशन में, ठीक है, सीआर दास अशोक सहयोग आंदोलन के प्रस्तावक बने। इसी अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर व बाहर स्वराज का लक्ष्य रखा गया। नोट करने वाली बात यह है कि कांग्रेस के दिसंबर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता टी राधावचार्य, सितंबर विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय जी ने की। नोट वाली बात यह भी है कि कांग्रेस की इस नीति व असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में एनी बेसेंट, जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, एन चंद्रावकर, शंकर नायर ने कांग्रेस में त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, किसने त्यागपत्र दिया था? ठीक है, तो याद रखिएगा कि एनी बेसेंट, जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, एन चंद्रावकर और शंकर नायर ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है, अगला देखते हैं, असहयोग आंदोलन 1/8/1920 को प्रारंभ होना था, परंतु तिलक जी की मृत्यु के कारण यह स्थगित कर दिया गया। ठीक है, ये होना था, 1 अगस्त 1920 को होना था, लेकिन हो गई थी तिलक जी की मृत्यु, तो इसे स्थगित कर दिया गया। तिलक को भारतीय लोग प्यार से लोकमान्य कहकर संबोधित करते थे। इन्हें भारत का बेताज बादशाह कहा जाता था। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, ये याद रखिएगा। ओके, बात करते हैं असहयोग आंदोलन। 2 प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किए गए। पहले सकारात्मक कार्यक्रम और रचनात्मक। तो राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। विवादों के निपटारे हेतु पंचायतों की स्थापना की जाएगी। हाथ से बुनाई या कताई का प्रोत्साहन को बढ़ोतरी दी जाएगी। हिंदू मुस्लिम की एकता पर जोर दिया जाएगा और अहिंसा का पालन, छुआछूत का त्याग किया जाएगा। नकारात्मक, सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का त्याग किया जाएगा। सरकारी अदालतें, विदेशी वस्त्रों का त्यागपत्र किया जाएगा। सरकारी उपाधियों का त्याग किया जाएगा। सरकारी नौकरियों का त्याग किया जाएगा। कर नहीं देंगे और अवैतनिक पदों पर स्थानीय निकायों के पदों से इस्तीफा दे दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि भारतीय महिलाओं ने शराब या ताड़ी की दुकानों के सामने बर्तन फोड़े व धरने दिए, जो कि इन आंदोलन के कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। ठीक है, खादी व चरखे के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। तिलक जी की मृत्यु के बाद गांधी जी ने तिलक फंड की स्थापना की। भारतीय महिलाओं ने अपने गहने दान दिए। गांधी ने
2000 चरखे खरीदे। ठीक है, संपूर्ण भारत में बंटवाए। गांधी का कथन था कि अगर यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू होता है तो मैं वादा करता हूं कि 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चरखा चलाओ स्वराज्य पाओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, गांधी जी ने केसरी हिंद, जुलू व बोअर का पदक सरकार को लौटा दिया। कब मिला था, अभी अपन ने ऊपर देखा ही। फिर कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में तय किया गया कि कांग्रेस में 15 सदस्यों की कार्य समिति का गठन किया जाएगा आंदोलन के दौरान प्रतिदिन के कार्यों का देखरेख हेतु। इसी अधिवेशन में प्रांतीय कांग्रेस समितियों की भाषाई आधार पर पुनर्गठन, यथासंभव हिंदी का प्रयोग का ये निर्णय किया गया। कांग्रेस की सदस्यता शुल्क 4 आना कर दिया गया और जिससे 105 करोड़ की आय हुई। बात करते हैं असहयोग आंदोलन का चरम। ठीक है, तो जनवरी 1921 को यह आंदोलन अपने चरम की ओर बढ़ा। गांधी ने अली बंधुओं के साथ मिलकर संपूर्ण देश का दौरा किया, हजारों सभाओं को भाषण दिया। 9000 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों व कॉलेजों का त्याग दे दिया, शिक्षा का बहिष्कार किया। ठीक है, 800 नए राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किए गए, जैसे जामिया मिल्ला, ठीक है, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ। ठीक है, और सर्वाधिक बंगाल, पंजाब और मुंबई में और सबसे कम मद्रास में किए गए। ठीक है, शिक्षा के बहिष्कार की बात करता है, सर्वाधिक कहाँ किया गया, बंगाल, पंजाब और मुंबई, और शिक्षा का बहिष्कार सबसे कम किया गया मद्रास में। बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस ने ICS के पद में त्यागपत्र दे दिया था, कलकत्ता नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल बने। ठीक है, और ICS के पद से त्यागपत्र दे दिया। देश के जाने माने वकील मोतीलाल नेहरू, CR दास, वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, जयकर खिसलू, टी प्रकाश राम, आसिफ अली, राजेंद्र प्रसाद और विट्ठल भाई पटेल इत्यादि ने वकालत छोड़ दी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज़्यादा बंगाल में बहिष्कार हुआ। ठीक है, ये पूछा था, बंगाल हब था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी को। नोट की बात करें तो मदुरई तमिल में गांधी जब विद्यार्थियों से मिले तो उन्होंने खादी महंगी होने की बात कही। ओके, गांधी जी ने सलाह दी कि कम वस्त्र धारण करें और इसी दिन से गांधी जी ने स्वयं जीवन भर केवल लंगोट में रहे। तो ये क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, कब मुदेरे तमिल में गांधी जी जब विद्यार्थियों से मिले तब उन्होंने खादी महंगी होने की बात कही। ठीक है, और तभी से गांधी जी ने सलाह दी कि कम वस्त्र धारण करें। इसी दिन से गांधी जी ने स्वयं जीवन भर केवल लंगोटी में रहे। 17/11/1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण देश में हड़ताल का आयोजन किया गया। कब? 17/11/1921। असहयोग आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर गई। अमृतसर के सिखों ने स्वर्ण मंदिर की चाबियां शैफुद्दीन किसलू को सौंपी। वहीं मुसलमानों ने आर्य समाज के नेता श्रद्धानंद को जामिया मस्जिद में भाषण देने हेतु आमंत्रित किया। नेक्स्ट देखते हैं इसी में कि दिसंबर 1921 को कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। कब? दिसंबर 1921 के कांग्रेस के अधिवेशन में, जो कि अहमदाबाद में हुआ था। ठीक, तो इसी में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति दी गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास द्वारा की जानी थी। जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां को कार्रवाई अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी ने फरवरी 1922 ईस्वी में वायसराय को पत्र लिखा, अगर सरकार ने इस सप्ताह के भीतर नागरिक स्वतंत्रता से प्रतिबंध नहीं हटाया तो बारदोली, गुजरात से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट एक बार फिर से करिए, याद रखिए। गांधी जी फरवरी 1922 में वायसराय को पत्र लिखा कि अगर सरकार ने इस सप्ताह के भीतर नागरिक स्वतंत्रता से प्रतिबंध नहीं हटाया तो बारदोली, गुजरात से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा। चौरी चौरा कांड हो जाता है। ठीक इसी के बाद देखिएगा 5 फरवरी 1922 को, कहाँ पे? गोरखपुर, यूपी में। क्यों? 4 फरवरी को महिलाओं द्वारा शराब की दुकान पर किए जा रहे धरने प्रदर्शन में सरकारी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ठीक है, और इसमें कुछ फौजी लोग भी शामिल थे। 5 फरवरी को उग्रवीर ने चौरी चौरा चौकी को छोड़कर आग लगा दी। ठीक है, को घेर कर। 5 फरवरी को क्या हुआ कि जो भीड़ थी जिस पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, उसमें महिलाएं भी थी, रिटायर्ड फौजी लोग भी थे, जो कि शराब की दुकानों पे बंदी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। उस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। फिर ये लोग गुस्से में आके 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा चौकी को घेर कर आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। गांधी जी ने 12/2/1922 ईस्वी को बारदोली में कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। ठीक है, फिर मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, CR दास, C राजगोपालाचारी व अली बंधुओं ने गांधी के इस निर्णय की आलोचना की। सुभाष चंद्र बोस, जिस समय भारतीय जनता का उत्साह चरम पर था उस समय आंदोलन को स्थगित करना राष्ट्रीय अनर्थ है, ऐसा बोस जी ने कहा। देखिए, सबने अलग अलग बोला। मोतीलाल जी ने बोला ये अलग था, सुभाष चंद्र जी ने बोला कि ये राष्ट्रीय अनर्थ है।
गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में लिखा कि आंदोलन को हिंसक होने से बचाने हेतु मैं हर अपमान या यंत्रणा, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। क्या बात है गांधी जी। 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। कब? 10 मार्च 1922 को। न्यायाधीश कौन था? ब्रूमफील्ड ने असंतोष फैलाने के आरोप में 6 साल की सजा सुनाई। 5 फरवरी 1924 को खराब स्वास्थ्य के कारण गांधी जी को रिहा कर दिया गया। गांधी जी ने सितंबर 1924 ईस्वी में दिल्ली स्थित मौलाना मोहम्मद अली के घर सांप्रदायिक दंगों के प्रायश्चित हेतु 21 दिनों तक उपवास किया। ठीक है। नोट, 1923 में 1927 के मध्य हिंदू मुस्लिम दंगे हुए। ओके, अब बात करते हैं स्वराज पार्टी 1923। तो जून 1922 ईस्वी में कांग्रेस ने अपनी भावी रणनीति के लिए सविनय अवज्ञा जांच समिति की स्थापना की। कब? जून 1922 में कांग्रेस ने अपनी भावी रणनीति के लिए सविनय अवज्ञा जांच की समिति की स्थापना की। सविनय अवज्ञा जांच समिति के अध्यक्ष थे हकीम अजमल खां, प्रतिवेदक थे मोतीलाल नेहरू। अन्य सदस्य की बात करें तो डॉक्टर अंसारी, सी राजगोपालाचारी, विट्ठल भाई पटेल और कस्तूरी रंगा। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने से निराश कांग्रेस के एक नई विचारधारा को जन्म हुआ, जिसके सूत्रधार मोतीलाल नेहरू व सी आर दास जी माने जाते हैं। ठीक है। इनका उद्देश्य था कि विधानमंडलों में प्रवेश करके उसके भीतर कार्रवाई को ठप करके राष्ट्रीय आंदोलन को जारी रखना। 1922 ईस्वी के कांग्रेस के गया अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने चुनाव के माध्यम से संविधान मंडल में प्रवेश करने का प्रस्ताव रखा। ठीक है। कांग्रेस ने बहुमत के साथ इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अस्वीकार कर दिया, याद रखिएगा। गांधी जी के कट्टर समर्थकों, ठीक है, अपरिवर्तनवादी ने मोतीलाल नेहरू व दास के विचारों से सहमत नहीं थे तथा ये लोग गांधी जी की रणनीति के तहत ही कार्य करना चाहते थे। अतः इन्होंने गांधी जी सेवा संघ की स्थापना की। ठीक है। फिर अपरिवर्तनवादियों ने गांधीवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करते हुए संपूर्ण देश का दौरा किया। ठीक है। और गांधी सेवा संघ के सदस्य कौन थे? गांधी सेवा संघ के तो राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, जमनालाल बजाज और गंगाधर राव। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरदार पटेल और विट्ठल भाई पटेल के नेतृत्व में अप्रैल 1923 ईस्वी में नागपुर में सत्याग्रह चलाया गया। झंडा सत्याग्रह भी इसी को कहा जाता है। ठीक है। जो गांधी सेवा संघ के लोग थे ना, इन्होंने ही, अपरिवर्तनवादियों ने ही गांधी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए नागपुर में सत्याग्रह चलाया, जिसको झंडा सत्याग्रह भी कहा जाता है। बात करते हैं स्वराज पार्टी की। तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। नोट, कांग्रेस गया अधिवेशन, ठीक है, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू व दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है। तो स्वराज पार्टी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, इसमें नोट करने वाली बात है, कांग्रेस गया अधिवेशन हुआ, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू व दास ने, ठीक है, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। घोषणा की बात करें 31/12/1922 ईस्वी को, स्थापना मार्च 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में। किसकी? स्वराज पार्टी की बात हो रही है। ठीक है। अध्यक्ष सी आर दास। घोषणा 31/12/1922 को हुई, स्थापना मार्च 1923 को हुई, इलाहाबाद में। अध्यक्ष थे सी आर दास, सचिव थे मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी के। इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि सितंबर 1923 ईस्वी में कांग्रेस दिल्ली विशेष अधिवेशन में इसके अध्यक्ष मौलाना आजाद थे। स्वराज पार्टी व उनके कार्यक्रमों को कांग्रेस के अंतर्गत ही मान्यता प्रदान की। गांधी और सी आर दास के समझौते की बात करें तो 6 नवंबर 1924 ईस्वी को सी आर दास, मोतीलाल नेहरू व गांधी के मध्य तय हुआ कि स्वराज पार्टी अपना काम कांग्रेस से स्वतंत्र होकर एक स्वायत्त निकाय के रूप में करेगी। पार्टी का अलग सचिवालय होगा। ठीक। कांग्रेस का बेलगांव कर्नाटक वार्षिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का बेलगांव कर्नाटक वार्षिक अधिवेशन, तो एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी द्वारा की गई। गांधी ने इसमें गांधी दास समझौते की पुष्टि की। ओके, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इससे संबंधित। 1923 ईस्वी के विधानमंडल चुनाव में स्वराज पार्टी को कुल 101 सीटों में 42 सीटों पर जीत मिली। प्रांतीय विधानमंडलों ने मध्य प्रांत में स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में भी सबसे बड़े दल के रूप में उभरे। मद्रास और पंजाब में सफलता नहीं मिली। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराजियों ने 1924 ईस्वी में संशोधन प्रस्तुत किया। भारतीय संविधान का निर्माण भारतीय संविधान सभा के द्वारा ही होना चाहिए। और जून 1925 ईस्वी में सी आर दास की मृत्यु हो गई। स्वराज पार्टी का अंत हो गया। और 1928 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल में पब्लिक सेफ्टी बिल पारित हुआ। मोतीलाल नेहरू ने इसे भारतीय राष्ट्रवाद पर सीधा हमला व भारतीय गुलामी का विधेयक नंबर 1 की संज्ञा दी। सी आर दास की मृत्यु के बाद बंगाल की कांग्रेस में 2 गुटों में विभाजन हो गया। जितेंद्र मोहन दास अनुशीलन समिति, सुभाष चंद्र बोस युगांतर समूह। बात करते हैं साइमन कमीशन की। ठीक है। तो गठन कब हुआ? नवंबर 1927।
ईस्वी में। किसके द्वारा? भारतीय सचिव बर्किनहेड द्वारा। अध्यक्ष जॉन साइमन। कुल 8 सदस्य। अन्य 7 सदस्य बाथम, स्टेनकोनो, लैनफैक्स, कैडगेन, क्लेमेंट एटली व बर्नेट हार्ट। कोई इंडियन नहीं था। मेन कारण यही था। सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन की संज्ञा दी। ठीक है। और इस समय ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी जब साइमन कमीशन इंडिया में आया तब। ठीक है। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर इस कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे। किसके सुझाव पर? लॉर्ड इरविन। बहिष्कार का निर्णय 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में लिया गया। ठीक है। नोट, इस समय ब्रिटेन संसद में 2 भारतीय सदस्य लॉर्ड सिन्हा और श्री शक्तालवाला जी थे। बहिष्कार के समर्थक तेज बहादुर सप्रू, लिबरल फेडरेशन, ठीक है, मुस्लिम लीग, किसान मजदूर पार्टी और हिंदू महासभा व फिक्की ने की। आयोग के समर्थक मोहम्मद शफी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग, एक गुट, मद्रास की जस्टिस पार्टी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी ने किया। इंपॉर्टेंट पार्टी है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नेतृत्व में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन, दलित वर्ग संघ व हरिजनों के कुछ संगठनों ने भी इस कमीशन का सहयोग व समर्थन किया था। आयोग का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचा। विरोध में गो बैक साइमन के नारे लगे, काले झंडे दिखाए गए। बंबई में हड़ताल का आयोजन किया गया। लखनऊ में विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू व गोविंद बल्लभ पंत पर लाठीचार्ज भी हुआ। लाहौर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध हुआ। पुलिस ने लाठीचार्ज पर क्रूर तरीके से लाठीचार्ज की। लाला जी मेरे ऊपर किए जा रहे लाठी का प्रत्येक वार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। 17/11/1928 को लाला जी की मृत्यु हो गई। ठीक है। 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत जी की मृत्यु हो गई। ओके। नोट, साइमन का बात कर लेते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कि साइमन कमीशन 2 बार भारत आया। पहला फरवरी-मार्च 1928, दूसरा 2 अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929। तो याद रखिएगा, पहला फरवरी और मार्च के बीच 1928 में आया, दूसरा अक्टूबर 1928 से अप्रैल 1929 के बीच आया। साइमन कमीशन ने मई 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें प्रांतों के उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात कही गई है। केंद्रीय शासन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन नहीं होगा। भारत में संघीय शासन की स्थापना होगी और अल्पसंख्यकों की हेतु सुरक्षा हेतु गवर्नर और जनरल वाइसरॉय की विशेष पावर। ठीक है। अखिल भारतीय संघ के विचारों को नहीं माना जाए। इसमें देख लें, बर्मा को भारत से पृथक करने की बात कही गई थी इसी में। ठीक है, साइमन कमीशन में। तो ये साइमन कमीशन के पॉइंट थे। मेन प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने की बात, केंद्रीय शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, भारत में संघीय शासन की स्थापना होगी, अल्पसंख्यकों की हेतु सुरक्षा हेतु और गवर्नर जनरल वाइसरॉय की विशेष पावर दिया जाएगा। अखिल भारतीय संघ के विचारों के सहमत नहीं माना जाएगा। वर्मा को भारत से पृथक करने की बात साइमन कमीशन में ही की गई थी पहली बार। इन समस्त बातों पर विचार कर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन होता है नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने यहाँ तक देख लिया। अभी नेक्स्ट वीडियो में अपन यहाँ से देखेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928 से। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में मिलते हैं। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इसको इतना सही से सिर्फ कम शब्दों में एक्सप्लेन किया गया है, क्वेश्चन सारे लग जाएंगे, दिमाग में क्रोनोलॉजी बन जाएगी और अपना पर्पस भी यही है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।